हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले लेक्चर में टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर को डिटेल में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है और उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स इन टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है, तो सबसे पहली चीज हमें लगेगी वो है प्लांट मटेरियल। उसके बाद हमें लगेगा न्यूट्रिएंट मीडियम। तीसरी चीज हमें लगेगी असेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन। चौथी चीज लगेगी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर में पहली चीज जो हमें लगेगी वो लगेगी प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट जो हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था, एक्सप्लांट मीन्स प्लांट का वो हिस्सा जिसका यूज करके हम एक नया प्लांट आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में डेवलप कर सकते हैं। तो हम अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट था प्लांट मटेरियल। जिस प्लांट का हमें टिश्यू कल्चर करना है, हम उस प्लांट के मटेरियल को, उस प्लांट के सेल को या उसके टिश्यू को रिमूव करें। तो इसके लिए, इस प्लांट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इस टेक्निक में जनरली किसी भी प्लांट का अपाइकल मेरिस्टेम यूज किया जाता है सेल या टिश्यू को निकालने के लिए। अपाइकल मेरिस्टेम यानी प्लांट का वो हिस्सा जहां से नई पत्तियां डेवलप होती है, उस हिस्से को बोला जाता है अपाइकल मेरिस्टेम। और इस अपाइकल मेरिस्टेम से हम छोटा सा सेल या टिश्यू निकालेंगे एज अ प्लांट मटेरियल। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम अलग अलग प्रकार के यूज किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम सॉलिड भी हो सकते हैं और सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मीडियम में के बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पीएच बैलेंस और प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पीएच बैलेंस और प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये सारे कंपोनेंट किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम का बेस होते हैं। तो पीएच बैलेंस होता है किसी भी मीडियम का 5 से 5.8, मीन्स ये होता है एसिडिक। अब आपको पता होगा कि पीएच मीटर में 7 को बोला जाता है न्यूट्रल। 7 से नीचे अगर वो मीडियम का पीएच है तो वो कहलाएगा अल्कलाइन, और 7 से कम है तो वो कहलाएगा एसिडिक मीडियम। पीएच बैलेंस प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम का पीएच होता है जनरली 5 से 5.8 के बीच में। इसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादातर यूज होता है ऑक्सिन और साइटोकिनिन का। ऑक्सिन और साइटोकिनिन का यूज किया जाता है प्लांट में, आर्टिफिशियली यूज किया जाता है इन दो हार्मोनों का प्लांट में रूट और शूट सिस्टम को डेवलप करने। लेकिन इसके अलावा नेचुरली प्लांट में प्राप्त और 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकिनिन और इसके अलावा होते हैं गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में बेसिकली ऑक्सिन और साइटोकिनिन का यूज किया जाता है। ये थे हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम।
जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पीएच बैलेंस होना चाहिए और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकिन्स। जब हेबरलैंड ने टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज पहली बार किया था तो उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम यूज किया था और उस न्यूट्रिएंट मीडियम का नाम था नॉक्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये वो मीडियम है जिस मीडियम को हेबरलैंड ने पहली बार टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करने के दौरान किया था। लेकिन इसके अलावा आजकल जो मीडियम यूज होता है उस न्यूट्रिएंट मीडियम का नाम है एमएस मीडियम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एमएस मीडियम का सबसे ज्यादा यूज होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये था हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पीएच बैलेंस और प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है aseptic लेबोरेटरी कंडीशन। जिस लैब में हम काम कर रहे हैं उस लैब की कंडीशन पूरी तरह से असेप्टिक यानी प्योर, क्लीन होनी चाहिए। ऐसा लैब जिसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए इसके साथ साथ उस लैब का कुछ फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर को भी मेंटेन किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। और इसके साथ साथ जो लेबोरेटरी के वेंटिलेशंस होते हैं उसमें फिल्टर लगाया जाता है जिसकी वजह से जो एयर आ रही है वो भी पूरी तरह से छन कर लेबोरेटरी में एंटर करे और जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट है स्टरिलाइजेशन। स्टरिलाइजेशन यानी किसी भी चीज को क्योर करना। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टरिलाइजेशन। सो स्टरिलाइजेशन किन चीजों का हुआ किया जाता है? तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम इस टेक्निक में यूज कर रहे हैं उसको स्टराइल किया जाता है। जितने भी हम एपैरेटस का यूज कर रहे हैं उसको स्टराइल किया जाता है। इसके अलावा हम जो प्लांट मटेरियल ले रहे हैं उसको भी स्टरलाइज किया जाता है। सो न्यूट्रिएंट मीडियम और एपैरेटस इन दोनों को स्टरलाइज करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है और उस मशीन का नाम है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन में न्यूट्रिएंट मीडियम को और एपैरेटस जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गए, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, इन सब का यूज किया जाता है ऑटोक्लेव में स्टरिलाइज कर। इसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम को और बाकी के एपैरेटस को न्यूज़पेपर में रैप कर ऑटोक्लेव में रखा जाता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। और इस प्रकार से 15 मिनट में जो न्यूट्रिएंट मीडियम है और एपैरेटस है वो पूरी तरह से स्टरिलाइज मतलब प्योर हो जाता है। इसके अलावा प्लांट मटेरियल को स्टरिलाइज करने के लिए इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल से प्लांट मटेरियल को पहले वॉश किया जाता है और उसके बाद ही उसे टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज किया जाता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी टिश्यू कल्चर टेक्निक की, जिसमें हमने सबसे पहले देखा न्यूट्रिएंट मीडियम, फिर हमने देखा असेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन, फिर हमने देखा स्टरिलाइजेशन की प्रोसेस। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी प्लांट टिश्यू कल्चर। अब हम पढ़ेंगे मेथडोलॉजी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सो हमारा अगला टॉपिक है मेथडोलॉजी ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इसकी फर्स्ट स्टेप होती है मेथडोलॉजी की, जिसे बोला जाता है प्लांट कल्चर। सेकेंड स्टेप होती है कैलस फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। लास्ट होता है सस्पेंशन
कल्चर। सो मेथोडोलॉजी ऑफ टिश्यू कल्चर में सबसे पहले एक्सप्लांट कल्चर बनेगा, उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होगा, देन ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और लास्ट में हम सस्पेंशन कल्चर भी डेवलप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर के लिए सबसे पहले हमें एक स्टरीलाइज्ड टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता है और उसको फिल किया जाता है पूरी तरह से न्यूट्रिएंट मीडियम से। और इस एक्सप्लांट कल्चर, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में यह न्यूट्रिएंट मीडियम, और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट मटेरियल को ऐड किया जाता है, प्लेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लांट, कोई भी प्लांट का मटेरियल, और इसके बाद इसको स्टरीलाइज्ड कॉटन से इस टेस्ट ट्यूब को कवर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सप्लांट कल्चर। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है कैलस फॉर्मेशन। कुछ ही हफ्तों में जो एक्सप्लांट होता है वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करके एक क्लस्टर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्लस्टर ऑफ सेल अब कहलाएगा कैलस। कैलस मीन्स द क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, और इस कैलस इसे कहा जाता है कैलस फॉर्मेशन। इसके बाद की प्रोसेस होती है, ये कैलस कुछ समय के बाद कन्वर्ट हो जाता है प्लांट मटेरियल। इट मींस इस कैलस से कुछ ही हफ्तों में प्लांट के रूट और प्लांट के शूट का डेवलपमेंट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। सो हमारी तीसरी स्टेप है ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे ही कैलस फॉर्मेशन होगा, हम इसमें इस टेस्ट ट्यूब में हम और न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करेंगे, और इस न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ हम यहाँ पर प्लांट हार्मोन ऐड करेंगे, ऑक्सिन और साइटोकिन। और इस ऑक्सिन और साइटोकिन की हेल्प से प्लांट का ग्रोथ होगा, और धीरे धीरे ये कैलस रूट और शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस इस कैलस में धीरे धीरे प्लांट के ऑर्गेन डेवलप होना स्टार्ट होंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। सो मेथोडोलॉजी, पहली मेथोडोलॉजी का पहला स्टेप ये था एक्सप्लांट कल्चर, सेकेंड इज द कैलस कल्चर, एंड थर्ड स्टेप इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। नाउ द फोर्थ स्टेप ऑफ मेथोडोलॉजी इज सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर टेक्निक यूज की जाती है कैलस फॉर्मेशन के बाद। अगर हम इस कैलस फॉर्मेशन के बाद इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लेस्ड कर दे। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जो मिक्सी की तरह काम करती है। तो कैलस फॉर्मेशन के बाद अगर हमने इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लेस्ड कर दिया और उसे 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट पर रख दिया, तो ये 200 बार, एक मिनट में ये 200 बार रिवॉल्व होगा, और इस कैलस में जितने भी क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। सो जैसे ही ये सेल आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, हम उन छोटे छोटे सेल को फिर से नए टेस्ट ट्यूब में रखकर सस्पेंशन कल्चर डेवलप कर सकते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ ये टेक्निक किस तरह से फॉलो होगी। ये है हमारा कैलस कल्चर। इस कैलस कल्चर में फॉर एग्जांपल 10 सेल्स है। ये 10 सेल्स सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से आपस में सेपरेट हो जाएंगे, और अब इन सेपरेटेड सेल को हम 10 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस्ड कर देंगे, और
इसे फिर से हम रख देंगे कैलस फॉर्मेशन के। सो एक कैलस कल्चर से यहाँ हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब डेवलप कर ली और हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक एक सेल प्लेस कर दिया। अब ये हर एक टेस्ट ट्यूब आगे जाकर फिर से बनाएगा कैलस फॉर्मेशन, फिर से ये बनाएगा कैलस, और ये कैलस फिर से टेस्ट ट्यूब में आगे जाके प्रोसेस करेगा ऑर्गेनोजेनेसिस। सो इस प्रकार से हमने एक कैलस कल्चर से फिर से बहुत सारे प्लांट को रिडेवलप किया और फिर से हमने कैलस कल्चर बनाया और उससे प्लांट डेवलप किया। सो हम एक कैलस कल्चर से मल्टीपल प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं और इसी को हम बोलेंगे सस्पेंशन कल्चर, जिसमें हम एक कैलस से डिफरेंट सेल्स, कैलस के अंदर वेराइटी ऑफ सेल जो थे उसको रिमूव करके डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में प्लेस करें। सो मेथोडोलॉजी ऑफ टिश्यू कल्चर में हमने 4 स्टेप देखी। सबसे पहले हमने देखा एक्सप्लांट कल्चर, फिर हमने देखा कैलस फॉर्मेशन, देन हमने देखा ऑर्गेनोजेनेसिस एंड लास्ट में हमने देखा सस्पेंशन कल्चर। सो ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर्स। थैंक यू।